Gents friends, greetings of the day. Friends, my name is Sundar Kumar and I am from Jaipur, India. Guys, I strongly recommend watching my all the videos to get an advantage for your future. My dear friends, I already taught you tenses as well as articles. Today's our topic is प्रपोजिशन। प्रपोजिशन में हमारे तीसरे या चौथे दिन की क्लास है। इस तीसरे चौथे दिन की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे फोर का यूज। हम फोर का सभी तरीके से, सभी मेथड से हम आपको यूज सिखा रहे हैं। इसके अलावा फोर का कोई बाहर से यूज नहीं होगा। हम पहले भी कल की क्लास में भी हम आपको बताए थे, कुछ बचे हुए तरीके हैं जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो फोर है और फोर को हम बेसिकली यूज में लेते हैं से या के लिए। फोर का क्या मतलब होता है? से या के लिए। अब इसको क्या बोलते हैं? हम प्रपोजिशन पढ़ रहे हैं। देखिए, वो मेरे पास पैसे के लिए आया। अब देखिए, वो मेरे पास पैसे के लिए आया। यहाँ पे के फोर की इंग्लिश क्या है? के लिए। यहाँ के लिए आ गया। तो वो आया इन द सेंस, हम पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट इंडेफिनिट। वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट इंडेफिनिट। यानी वो मेरे पास पैसे के लिए आया। कब आया? यानी कुछ देर पहले आ चुका। अभी नहीं है, आ चुका, उसका टाइम निकल चुका। तो वो को कहेंगे ही केम टू मी फॉर मनी। अब देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स, किसके लिए आया? वो पैसों के लिए। किसके लिए आया? पैसों के लिए। ही केम टू मी फॉर मनी। वो मेरे पास पैसों के लिए आया। वो मेरे पास कॉपी के लिए आया। ही केम टू मी फॉर कॉपी। वह मेरे लिए, वह मेरे पास बुक के लिए आया। ही केम टू मी फॉर बुक। आप समझ रहे हो? जैसे वह लड़की मेरे पास किसके लिए आई? वह लड़की मेरे पास साइकिल के लिए आई। सी केम टू मी फॉर बाईसाइकिल। सी केम टू मी फॉर बाईसाइकिल। सी केम टू मी फॉर बाईसाइकिल। वो मेरे पास बाईसाइकिल के लिए आई। या वह मेरी मम्मी के पास सब्जी के लिए आई। सी केम टू माई मदर। सी केम टू माई मदर फॉर वेजिटेबल। वह मेरी मम्मी के पास सब्जी के लिए आए। सेकंड देखिए, सैनिक देश के लिए अपनी जान न्योछावर कर देते हैं। के लिए आ गया क्या? के लिए। के लिए फोर का मतलब क्या होता है? और दूसरा से। सैनिक को क्या कहते हैं? सोल्जर। क्या कहते हैं? SOLDIER। सोल्जर्स क्या करते हैं? जान न्योछावर करने को क्या कहते हैं? त्याग करना। और त्याग को कहते हैं सेक्रीफाइस। क्या बोलते हैं? सेक्रीफाइस। सोल्जर्स सेक्रीफाइस। SACRIFIES। सोल्जर्स सेक्रीफाइस देयर लाइफ। अब एक नहीं है, जान को कहते हैं, बहुत सारी जानें हैं। सैनिकों की बात हो रही है। सैनिक देश के लिए अपनी जान न्योछावर कर देते हैं। तो सोल्जर्स सेक्रीफाई देयर लाइफ। किसके लिए? फॉर। सोल्जर्स सेक्रीफाई देयर लाइफ फॉर द नेशन। फॉर द नेशन। नेशन का मतलब जानते हो? देश। ओके। हाँ, SACRIFY। सेक्रीफाई स्पेलिंग क्या होती है? क्या वाई आता है? ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा? प्लूरल है और प्लूरल के साथ क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सोल्जर सेक्रीफाई देयर लाइफ फॉर द नेशन। वो केवल 2 घंटे का काम करेगा। अब देखिए, समझिए, आप किसी को बोल रहे हैं कि मैं केवल 2 घंटे काम करूंगा, या वह केवल 2 घंटे काम करेगा, या मैं आपकी 10 मिनट हेल्प करूंगा। बोलते हैं ऐसा? अरे बोलते नहीं बोलते? मैं 5 रोटी बनाऊंगा, मैं 2 रोटी बनाऊंगा, मैं आधा घंटा ही काम करूंगा, मैं थोड़ी देर ही काम करूंगा, फिर मैं गाँव जाऊंगा या मैं खेलूंगा। ऐसा बोलते हैं पेरेंट्स को बच्चे? तो बताइए, वो केवल 2 घंटे काम करेगा। तो ही विल डू वर्क, या ही विल work for 2 he will do work for 2 hours। ओके, इसका मतलब यही होता है, वह केवल 2 घंटे काम करेगा। he will do work for 2 hours। Are you getting? पक्का पक्का? चलो, वो 10 मिनट काम करेगा। he will do work for 10 minutes। तुम केवल 3 घंटे काम करोगे। यू विल डू वर्क फॉर 3 hours। मैं थोड़ी देर काम करूंगा। आई विल डू वर्क फॉर ए वाइल। मैं कुछ देर काम करूंगा।
ठीक है, मैं लंबे समय के लिए काम करूंगा, आई विल डू वर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम। लंबे समय को क्या कहते हैं? लॉन्ग टाइम। और थोड़ी देर को क्या कहते हैं? फॉर ए वाइल, फॉर ए वाइल, फॉर ए वाइल। ठीक है, हम 3 दिन से दिल्ली में रहे, हम 3 दिन दिल्ली में रहे, यानी हम रह चुके दिल्ली में। ठीक है, अब क्या होगा इसकी इंग्लिश? हमको क्या कहते हैं? दांत निकाल रही थी ना अभी, बता क्या कहते हैं? हमको क्या कहते हैं? वी। आगे देखिए, रह चुके, वी लिव्ड इन दिल्ली फॉर 3 days। ओके, वी लिव्ड इन दिल्ली फॉर 3 days, यानी हम दिल्ली में 3 दिन रुके। हम दिल्ली में 1 महीना रुके। वी लिव्ड इन दिल्ली फॉर 1 month या फॉर ए मंथ, फॉर ए मंथ। वह 7 दिन घर पे रुका। ही लिव्ड एट होम फॉर 7 days। तुम 7 दिन स्कूल में नहीं रुके। यू डिड नॉट लिव इन द स्कूल फॉर 7 days। मैं 2 घंटा कमरे में बंद रहा। आई क्लोज्ड 2 hours इन रूम। आई क्लोज्ड 2 hours इन द रूम। आई गेटिंग? नेक्स्ट, राहुल कई साल क्रिकेट खेल चुका है। ये क्या है? चुका है। तो राहुल हैज प्लेड क्रिकेट फॉर मेनी ईयर्स। कई साल, राहुल कई साल क्रिकेट खेल चुका है। अब देखिए, कई सालों के लिए, कई सालों के लिए। ओके, आई गेटिंग? व्हाट इज द इंग्लिश? बोलो एक। राहुल हैज प्लेड क्रिकेट फॉर Rahul has played cricket for many years. अरे speak everyone. Rahul has played cricket for many years. राहुल कई सालों के लिए क्रिकेट खेल चुका है। गुड। राहुल हैज प्लेड क्रिकेट फॉर मेनी इयर्स। मनीषा 2 घंटे के लिए बास्केटबॉल खेल चुकी है। मनीषा हैज प्लेड बास्केटबॉल फॉर 2 hours। मनीषा हैज प्लेड बास्केटबॉल फॉर 2 hours। हम 2 घंटे के लिए दौड़ चुके हैं। वी हैव रन फॉर 2 hours। Getting? Yes, sir. Understanding? Yes, sir. Yes or not? Yes, sir. Type your order. Okay. अरे यार ये मिट गया क्या? हम 500 रुपए में मैंने 500 रुपए में उसे मोबाइल दिया। अब देखो बेटा, जिन बच्चों की इनकी इंग्लिश नहीं आती है, यहाँ पे तो फॉर का मतलब क्या होता है? से और के लिए। यहाँ पर फॉर का मतलब क्या होता है? किसी चीज के बदले में कुछ लेना, किसी चीज के बदले में। जैसे सपोज करो अपन दुकान पे जाते हैं, अपन ने एक पेन खरीदा और पेन के 10 रुपए का पेन लेते हैं, तो दुकानदार को अपन क्या देते हैं? पैसे। 10 रुपीज देते हैं। Yes, sir. अरे रुपीज देते हैं या पैसे देते हैं? Rupees. रुपीज। मैंने 2 पेन लिए 10 के, तो मैं कितने पैसे दूंगा? 20 rupees. तो मैंने पैसों के बदले क्या दिया? मैंने पैसों के बदले पेन लिए, मैंने उनको रुपए के बदले क्या लिए? 2 पेन लिए। तो जब किसी चीज के बदले अपन कुछ लेते हैं तो वहां किस चीज का यूज होता है? और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन एक्सचेंज। क्या बोलते हैं? In exchange. इन एक्सचेंज। मैंने 500 रुपए में उसे मोबाइल दिया। अब देखिए, I अब देने को क्या कहते हैं? दे चुका। पास्ट की बात हो चुकी है। आई गेव gave हिम a mobile in 500. ए मोबाइल In 500. ए मोबाइल। देखो, आई गेव हिम ए मोबाइल किसका यूज होगा? किसका होगा? आई गेटिंग? अरे दिमाग लगाओ, यहाँ पे गुड्डा क्या बोल रहा था? इन क्या है? रॉन्ग। गुड्डा ही नहीं है। इस दुनिया के जितने भी पूरे गुड्डे हैं सब इन ही लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? लैक ऑफ नॉलेज। क्यों लगाते हैं? लैक ऑफ नॉलेज। ज्ञान की कमी के कारण वो लगाते हैं। आप पेन कितने में लाए हो? आई बॉट दिस पेन इन 5 रुपीज। इन नहीं होता, फॉर 5 रुपीज। क्या होता है? फॉर 5 रुपीज। मैंने 1 किलो चावल खरीदे कितने रुपए में? 100 रुपए में। तो आई बॉट 1 kg चावल
फॉर 100 रुपीज। और ज्यादातर बच्चे जिनको ध्यान नहीं होता वो क्या बोलते हैं, इन 100 रुपीज या इन 100 रुपीज ऐसे बोलते हैं। तो आपको इन नहीं लगाना है, पैसों की कोई एक्सचेंज के बदले कोई बात आए तो आपको लगाना है फॉर। क्या लगाना है? आई गेटिंग? पक्का पक्का? सो आई गिव हिम ए मोबाइल फॉर ₹500। ओके, पक्का पक्का? समझ में आया? ऐसा कोई बच्चा जिसे समझ में नहीं आ रहा? ध्यान दीजिए, आई गेव हिम, मैंने उसे दिया एक मोबाइल फॉर ₹500, यानी 500 रुपए में मैंने उसको क्या दिया, एक मोबाइल दिया। नेक्स्ट देखिए, गुड्डा ने 4000 रुपए में साइकिल खरीदी। कितने में खरीदी? 4000। क्या इंग्लिश होगी गुड्डा बनाएगा? यस गुड्डा। गुड्डा bought 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 a bicycle Guda bought a bicycle for rupees फुल स्टॉप। आया समझ में? मनीषा आप बनाओ। मैंने 10 रुपए में एक पेन खरीदा। I bought a pen for ₹10. So students, you are welcome here. Thank you, sir. Are you ready? Yes, sir. Excited? Yes, sir. With the energy? Yes, sir. Okay. So अब मुझे बताइए, let's start today's class. हमने आज आम खाया। We ate a mango. हमने आज आम खाया। We ate a mango today. We ate a mango today. हमने आज ककड़ी खाई। We ate a cucumber. We ate a cucumber today. राधा ने आज 2 टमाटर खाए। राधा ate 2 tomatoes today. राधा ate 2 tomatoes today. नासिका ने आज 2 प्याज नहीं खाए। नासिका did not eat 2 onions today. नासिका did not eat 2 onions today. Okay? Yes, sir. इधर आओ। Come here. Come here. इधर आओ। Come here. कहाँ जा रहे हो? Where are you going? Where are you going? Where are you going? कहाँ जा रहे हो? Where are you going? मैंने कहा। I said. चुप रहो। Keep quiet. बीच में मत बोलो। Don't interrupt. Don't interrupt या don't disturb. Okay? Yes, sir. Don't interrupt या don't disturb. दखलंदाजी मत दो। Don't disturb. दखल अंदाजी मत दो। दखलंदाजी मत दो। मुझे डिस्टर्ब मत करो, यानी मुझे दखलंदाजी मत करो। डोंट डिस्टर्ब मी। डोंट डिस्टर्ब मी। मैंने कहा। I said. ये शर्ट कितने की खरीदे? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस शर्ट? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस शर्ट? ये कूलर कितने में खरीदे? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस कूलर? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस कूलर? ये एसी कितने में खरीदे? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस एयर कंडीशनर? दिस एयर कंडीशनर। एसी को क्या कहते हैं? एयर कंडीशनर। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस एयर कंडीशनर? ये कैमरा कितने का खरीदे? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस कैमरा? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस कैमरा? मैंने कहा। I said. ये बोतल किसकी है? Whose bottle is this? Whose bottle is this? ये मोबाइल किसका है? Whose mobile is this? Whose mobile is this? वह लेडीज कौन है? Who is that ladies? Who is that ladies? Who is that ladies? क्या तुम उस लेडीज को जानते हो? Do you know that ladies? Do you know that lady? That lady. Do you know that lady? आप उस लेडी को कैसे जानते हो? How do you know that lady? How do you know that lady? आप उस महिला को कैसे जानते हो? क्योंकि वो मेरी पड़ोसन है। Because she is my neighbor. वह मेरी पड़ोसन है क्योंकि वह मेरी पड़ोसन है। Because
या बिकॉज, इसको क्या बोलते हैं? बिकॉज। क्या बोलते हैं? बिकॉज। बिकॉज शी इज माई नेबर, शी इज माई नेबर, इसीलिए मैं उसे जानता हूँ। दैट इज वाई आई नो हर, इसीलिए मैं उसे जानता हूँ। दैट इज वाई आई नो हर। उसके 2 बच्चे हैं। शी हैज ए 2 wards या she has a 2 kids या she has a 2 kids, she has a 2 kids। उसके 2 kids, she has 2 kids, उसके 2 बच्चे हैं। she has 2 kids या 2 children, ओके। Yes, sir. she has 2 children। उसके पति बिजनेसमैन है। her husband is a businessman, उसके पति बिजनेसमैन है। हर हस्बैंड इज ए बिजनेसमैन। वह 30 साल की है। शी इज 30 years old, शी इज 30 years old, ओके। Yes, sir. उसके घर बहुत बड़ा है। हर हाउस इज वेरी बिग, हर हाउस इज वेरी बिग। उसके घर में 2 कुत्ते हैं। She has 2 dogs in her house. She has 2 dogs in her house, she has 2 dogs in her house। उसके घर में 2 बिल्ली भी है। She has 2 cats In her house. in her house as well, she has 2 cats in her house as well। मैंने कहा, I said. मैंने कहा, I said. उसका जो घर है वह बहुत सुंदर है। हर हाउस इज वेरी beautiful. ब्यूटीफुल, हर हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल। Beautiful. उसके एक बड़ी कार है। सी She हैज has ए, a big car. सी हैज ए बिग कार, सी हैज ए Big car. उसके पास 2 गाड़ियां भी है। सी हैज ए has a 2 two cars. 2 कार्स। उसके पास एक क्या बोलते हैं, बुलेट मोटरसाइकिल है। सी हैज ए बुलेट मोटरसाइकिल, सी हैज ए बुलेट मोटरसाइकिल। वह हमेशा हंसती है। सी ऑलवेज लाफ्स, सी ऑलवेज लाफ्स। वह हमेशा दौड़ती है। सी ऑलवेज रन्स। वह अच्छा खाना बनाती है। सी ऑलवेज कुक्स डेलिशियस फूड, सी ऑलवेज कुक्स डेलिशियस फूड। उसका खाना मैं खाता हूँ। आई ईट फूड हर, आई ईट हर फूड, आई ईट हर फूड। मैंने कहा, I said. सो गाइज, आई होप यू आर एंजॉइंग द क्लास एंड मुझे पता है, आई नो वेल, आप भी चैंपियन बनोगे, कोई डाउट नहीं है। बूंद बूंद करते घड़ा बढ़ता है। अपने पापा मम्मी का सम्मान करें, परिवार में सभी का सम्मान करें, कभी गुस्सा नहीं करें। 1 मिनट का गुस्सा आपका जीवन तबाह कर सकता है। 1 मिनट का गुस्सा आपका जीवन तबाह कर सकता है। दोस्तों, दूध कितना भी अच्छा हो, अगर उसमें एक दाना नमक का मिल जाता है तो पूरा दूध खराब हो जाता है। इसलिए कहता हूँ, कभी भी कुछ भी बोलो, सोच समझकर अपनी बात का विश्लेषण करके बोलिए। कोई बात ऐसी नहीं हो कि समाज के लिए और आपके माता पिता के लिए सम्मान घटे और उसमें आपको परेशानी झेलनी पड़े, समाज में शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। हमेशा अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो और हंसते रहो, खेलते रहो और जीवन को जीते रहो। यही जीवन का सच्चा प्यार है। जय हिंद।